चंद दिन हुए हैं इंग्लैंड से वापस आया हूँ और ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि लंदन की सड़कों पर बहुत सारे लोग जो हैं वो भीख मांगते हुए नजर आए। लेकिन उसमें अफसोस की बात भी थी कि उन लोगों ने लिबास ऐसा पहना हुआ था, ख़ास तौर पे लेडीज़ ने, जिससे ये महसूस करवाया जा रहा था कि ये लोग मुसलमान हैं। और चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखी कि एक बंदा जो है वो उनकी वीडियो बनाता है और उसने हाथ में 20 पाउंड पकड़े हुए हैं। उसको पूछता है कि तुम मुसलमान हो, तो वो सर से इशारा करती है। उसको कहता है मुझे कलमा सुना दो, मैं तुम्हें ये 20 पाउंड देता हूँ। और वो जो ग्रुप है 2-3 औरतों का, वो मुंह छुपा के वो भाग जाता है। फिर वो कमेंट करता है कि ये यूरोप के ही लोग हैं और यहूदियों ने इनको भेजा हुआ है कि वहाँ जाकर मुसलमानों जैसा लिबास पहनो और मांगो, ताकि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो लोगों के जज्बात वो ज़्यादा उभरें और वो मुसलमानों के ऊपर मज़ीद जुल्म करने का सोचें। इस तरह की साजिशें जो है वो मुसलमानों के खिलाफ होती रहती हैं। और कुछ लोग रातों को दुकानों के सामने कोई गद्दा सा बिछा के वहाँ पे लेटे हुए हैं, तो पता चला कि ये वो बेघर लोग हैं जो किस्तों पे घर लेके रहते हैं। नौकरी चल रही है, उसमें से मकान की किस्त भी जा रही है, गाड़ी की किस्त भी जा रही है, जो घर में फ्रिज लिया है उसकी भी किस्त है, जो हाथ में मोबाइल है वो भी किस्तों पर है। और अगर नौकरी में कुछ मसला बन जाए तो जाहिर है किस्तें नहीं दे होती, तो जिन्होंने वो इनको दी हुई हैं चीज़ें वो इनका सब कुछ जब्त कर लेते हैं। वो मकान भी जब्त हो गया, वो गाड़ी भी जब्त हो गई है, वो उनका फ्रिज भी चला गया, बस मेरा ख्याल जो कपड़े पहने हुए हैं वही छोड़े हैं। तो वहाँ का जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब निज़ाम ही कहूँगा। इस्लाम हमें अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करने का कहता है और मौका देता है। आपने कभी भी इल्लीगल तरीके से किसी बैरून मुल्क जाने का नहीं सोचना कि वहाँ दरख्तों पर डॉलर और पाउंड लगे हुए हैं, बस मैंने जाना है और जैसे पत्ते तोड़ते हैं जेबें भरनी हैं और मज़े हो जाने हैं। तो ये इस तरह जो जाते हैं जी, सैर सपाटे के वीज़े पर पहुँच गए, जब वो वीज़ा ख़त्म हो गया तो जो ही उनके काबू में आ गए तो पकड़ के जेल में, अगर PIA के जहाज़ पे वो बिठा देंगे तो PIA वाले उनको ला के वो FIA के फिर हवाले कर देंगे। और जब तक घर वाले उनका खर्चा हुआ वो नहीं देंगे तो यहाँ से भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये इलीगली तौर पर बाहर जाने का कभी ना सोच। एक और वाक़या मैं बयान करना चाहूँगा। उन दिनों में हम खुद मलेशिया में थे, वहाँ अखबार में खबर आई, फ़ोटो छपे कि कोई कोयटा की फैमिली थी, उन्होंने अपना घर बेचा, अपनी गाड़ी बेची, अपना तमाम सामान बेचा कि जी हम सैर सपाटे के लिए मलेशिया जा रहे हैं। वहाँ पहुँच गए, वहाँ किसी कश्ती वाले से बात की, उसने कहा जी मैं आपको कश्ती में इंडोनेशिया ले जाऊँगा और वहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया में पहुँचा दूँगा। वो जितने पैसे लेके गए थे वो उसको दे दिए। वो कश्ती लेके चला तो कुछ फासला तय करने के बाद वो कश्ती डूब गई। वो जो मछेरे थे वो तो तैर के कहीं चले गए और वहाँ से गायब। और ये फैमिली वो सारे के सारे ही डूब गए। उनका एक बच्चा जो है वो कोई 14-15 साल का था, वो जिंदा बचा। तो 24 घंटों के बाद किसी ने वहाँ पे देखा कुछ लाशें तैर रही हैं, कोई कश्ती गुजर रही थी, तो एक बच्चा भी वहाँ पे था, तो उसको उन्हें पकड़ के बिठाया, वहाँ पे ले गए मलेशिया में। तो उसने बताया कि मेरी माँ के जो कपड़े थे वो ज़रा मोटे थे, तो वो जब डूबी है तो उनमें हवा भर गई, तो वो मैं उसके कपड़ों को और उसकी लाश को पकड़ के मैं 24 घंटे वहाँ पे तैरता रहा और इस तरह वो बच गया। तो बच क्या गया उसके आप अजियत का आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ ये एजेंटों के चक्कर में आके आपको रोज़ खबरें सुनते हैं फलां जगह पर इतने बंदे मारे गए, इतने बंदे पकड़े गए। तो ये कभी भी इस तरह का ना सोचें। शुक्रिया शुक्रिया।